नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना करंट अफेयर जनरल स्टडी की ये वीडियो। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के लिए और चेक कर सकते हो कि आपके प्रिपरेशन का क्या लेवल चल रहा है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है इसके अंदर आपको और चेक करना है कि भी आपका करेक्ट आंसर है या नहीं। जितने ही करेक्ट आंसर को आप करते हैं अटेम्प्ट, इट मीन्स उतनी ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही है। और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर भी करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके लिए, विद रेफरेंस टू होप मिशन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे होप मिशन के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज द फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन फ्रॉम अरब वर्ल्ड, यानी कि अरेबियन कंट्री जितनी भी हैं, अरब वर्ल्ड है, उन सारी कंट्री के जो ग्रुप है वहां से ये पहला इस तरह का प्रोग्राम या मिशन आप बोल सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट वाज लॉन्च फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो मिशन है, इसे लॉन्च किया गया था कैनेडी स्पेस सेंटर से। तो ये दो स्टेटमेंट आपके लिए हो गए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपको चूज करना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। इट मींस आप ये बोल सकते हो कि ये डी ऑप्शन है जिसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2। तो भाई अब ये आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ध्यान में रखते हुए होप मिशन को। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए का मतलब ये हुआ कि ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये जो होप मिशन है, होप मिशन ये अरब वर्ल्ड की तरफ से ये अपनी तरह का ये फर्स्ट मिशन है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और ये जुलाई 2020 में अभी रिसेंटली इसे लॉन्च किया गया था और इसका नाम रखा गया था अमल, नाम रखा गया था अमल मिशन, जिसे आप इंग्लिश में बोल सकते हो होप मिशन। और इसके जो लॉन्च किया गया था जापान के साथ कोलैबोरेट करके अरेबियन कंट्रियों के द्वारा, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये जो मिशन है अरब मिशन, ये यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट का ये मिशन है और इसमें जापान ने इसको काफी हेल्प प्रोवाइड की गई थी। और इसे जो लॉन्च किया गया था जापान के एक आइलैंड है, जापान में एक आइलैंड तेनेसागामिया आइलैंड, इस आइलैंड से इसे लॉन्च किया गया था। तो इट मींस ये हुआ सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा वो गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो आप ये बोल सकते हो करेक्ट ऑप्शन जो आपका ए है। इसके अलावा जो अमल मिशन है इसमें ये टारगेट रखा गया है कि 20 मार्च तक जो ये मिशन पहुंचेगा, ये जो लॉन्च इन्होंने रॉकेट लॉन्च किया है, इसे ये जो मिशन को पहुंचाने का टारगेट रखा है कि फरवरी 2021 तक इसे मार्स तक, मतलब यानी मंगल ग्रह तक इसे पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, ये इसका टारगेट रखा गया। साथ ही साथ इन्होंने एक टारगेट और रखा है कि 2017 में, यानी कि 100 ईयर ऑलमोस्ट आप लगा सकते हो, ऑलमोस्ट 100 ईयर के आसपास का इन्होंने टारगेट रखा है कि ये एक बिल्ड करेंगे ह्यूमन क्लोन। ये अरेबियन कंट्री यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट का ये एक टारगेट रखा गया है। और इसके अलावा एक फैक्ट और आपको पता होना चाहिए, 2019 में इसका फर्स्ट एस्ट्रोनॉट इसका स्पेस स्टेशन में, यानी कि इंटरनेशनल स्टेशन में ये गया था 2019 में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू कैट क्यू वायरस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको जो फैक्ट ध्यान में रखना है वो कैट क्यू वायरस के बारे में ध्यान में रखना है। और आपके पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें आपसे बोला जा रहा है इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आर्थ्रोपोड बोन्स वायरस, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है ह्यूमन कैन बी इन्फेक्टेड बाय द वायरस थ्रू मॉस्क्यूटो बाइट्स, यानी कि मच्छरों के काटने से ये बीमारी ह्यूमन बींग्स में भी, यानी कि हम लोगों के अंदर भी ये बीमारी आ सकती है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास हो गए। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये चूज करना है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, कैट क्यू वायरस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। सी का मतलब ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है
और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये जो वायरस है जिसे कैटक्यू वायरस बोला जा रहा है, अभी रिसेंटली क्या हुआ, पुणे बेस्ड एक मैक्सिमम कंटेनमेंट लेबोरेटरी है और इसके साथ साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन दोनों ने मिलकर के अभी एक डिस्कवरी सामने आई है इन दोनों को ध्यान में रखते हुए कि कैटक्यू वायरस जो ह्यूमन बींग्स को इंपैक्ट डालने वाली है, इसके सैंपल इन्होंने निकाले हुए हैं, जिस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए न्यूज में बन जाता है। अच्छा, सेकंड जो स्टेटमेंट है जिसमें ये बोला गया कि ये वायरस कैटक्यू वायरस ह्यूमन बींग में भी ट्रांसमिट होता है, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर सी है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि 2004 में ये फर्स्ट टाइम ये जो वायरस है, ये मॉस्किटो वायरस जो मच्छर से काटने से जो वायरस फैला है, ये सबसे पहले वियतनाम में ये वायरस देखने में आया था और चाइना में भी इसे रिपोर्ट किया गया था। ठीक है, ये कुछ फैक्ट है। और सबसे स्टार्टिंग में जो ये वायरस पाया गया था, ये पिग्स में अर्कुलक्स मॉस्किटो उसके अंदर ये पाया गया था। अभी ये क्या है कि ये चीजें अब ह्यूमन बीइंग में भी ट्रांसमिट हो रही है कि मच्छरों के थ्रू। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू व्हाइट रिबन अलायंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर व्हाइट रिबन अलायंस जो प्रोग्राम है, जो मिशन है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इसके रिगार्डिंग में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें आपसे बोला जा रहा है इट इज नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये किसी लाभकारी यानी कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करने वाली ये इंस्टीट्यूशन है और ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी नहीं है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, साथ साथ इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना भी नहीं है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है। और व्हाइट रिबन अलायंस के बारे में जो दूसरा जो फैक्ट या स्टेटमेंट है आपके लिए वो ये है, इट एम्स टू एलिमिनेट HIV इन्फेक्शन ग्लोबली। यानी कि वर्ल्ड लेवल पर, पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो HIV के केसेस है उसको कम करने का इनका टारगेट बताया जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। आपको तो ये दो स्टेटमेंट हो गए, आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2। इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है व्हाइट रिबन अलायंस के बारे में, ये आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सिर्फ वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि व्हाइट रिबन अलायंस जो है ये एक नॉन प्रॉफिट के लिए या फिर कह सकते हो कि नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल लेवल पर जो काम करती है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। बाकी अगर सेकंड स्टेटमेंट अगर हम बात करें कि भी इनका टारगेट रखा गया कि यानी कि व्हाइट रिबन अलायंस का जो टारगेट बोला गया आपसे कि भी HIV के केसेस को कम करना है, नहीं, HIV के केसेस से इनका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल लेवल पर काम करती है कि मैटरनल डेथ जो होते हैं यानी कि जो न्यूबॉर्न बेबी की जो डेथ हो जाती है उसके रेट को कम करना इनका मेन टारगेट है। और इस इंस्टीट्यूशन को यानी कि व्हाइट रिबन अलायंस को जो फाउंड किया गया था यानी कि स्टैब्लिश्ड किया गया था 1999 में से स्टैब्लिश्ड किया गया था इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, उसके बाद ये बोल सकते हैं इसका जो हेडक्वार्टर है ये USA के अंदर वॉशिंगटन DC के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सेकंड स्टेटमेंट गलत है हमारा इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी जिसे आप शॉर्ट में GAVI आप बोल सकते हो। इसके रिगार्डिंग में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट ब्रिंग टुगेदर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टू क्रिएट इक्वल एक्सेस टू वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। यानी कि बच्चों को इनकी वैक्सीन प्रोवाइड करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन काम करती है पब्लिक सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर को दोनों को कंबाइंड करके। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल पर ये इंस्टीट्यूशन क्या करती है ग्लोबल लेवल पर पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप करके बच्चों के लिए वैक्सीन प्रोवाइड करने का काम करती है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। अगर बात करें सेकंड स्टेटमेंट की तो इसमें आपसे बोला जा रहा है इंडिया इज बेनिफिशियरी ऑफ ग्लोबल वैक्सीन अलायंस। यानी कि इस अलायंस का जो बेनिफिट है इंडिया यानी हमारी कंट्री भी इसका लाभ उठा रही है। ये सेकंड स्टेटमेंट आपके लिए। अब आपको बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है
सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए आंसर को चूज करिए ऑप्शन से। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। गेवी यानी कि आप बोल सकते हो उसे ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, इसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो इसे जो स्टैब्लिश किया गया था, इसे 2000 में स्टैब्लिश किया गया था। और ये इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिक सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आती है, जहां पर ये लोग मिलकर के काम करते हैं ताकि इक्वल एक्सेस हो सके न्यूबॉर्न बेबी को, यानी कि उनको वैक्सीन प्रोवाइड करने का, छोटे बच्चे को वैक्सीन मिल सके, जो इंजेक्शन स्टार्टिंग में दिए जाने चाहिए ताकि उन्हें उनकी इम्यून सिस्टम बढ़िया हो और जो लाइफ लॉन्ग की बीमारी जो होने वाली है उनसे बचने के लिए उनके लिए जितने भी इंजेक्शन होते हैं, जितने भी वैक्सीन होते हैं, उन्हें प्रोवाइड करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन काम करती है। और इसके फाउंडर कह लीजिए, इसके जो फाउंडर मेंबर्स जो हैं वो जो है ये, यानी कि आप ये बोल सकते हैं इसके जो कोर पार्टनर है जिसमें जो ये मिलकर के काम करते हैं इस अलायंस के अंदर, वो WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन। तो ये सब इंस्टीट्यूशन है जो मिलकर के इस अलायंस को कॉर्पोरेट चलाने का ग्लोबल लेवल पर काम करते हैं। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री भी इस इंस्टीट्यूशन का, यानी जैसे गेवी बोला जा रहा है, यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन जो एक अलायंस है, इसका बेनिफिट हमारी कंट्री भी उठा रही है। अभी ये जो इंस्टीट्यूशन है कोविड-19 को भी ध्यान में रखते हुए वैक्सीन तैयार करने का काम में जुटी हुई है, आप ये बोल सकते हो। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया वो सी हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू कोंगो फीवर। कोंगो फीवर के बारे में आपके पास यहाँ कुछ स्टेटमेंट गिवन है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि कोंगो फीवर वाज फर्स्ट डिस्कवर इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, यानी कि जिसे हम DRC भी बोल देते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो जो है, यहाँ पे सबसे पहले ये कोंगो फीवर जो है ये पाया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट कॉज्ड बाय द थिक बोन वायरस, ये थिक बोन वायरस की वजह से ये फैलता है ये फीवर, ये सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि ये जो बीमारी होती है ये ह्यूमन टू ह्यूमन में ये ट्रांसमिट नहीं होती है, ऐसा आपको थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये तीन स्टेटमेंट है कोंगो फीवर के बारे में कि फर्स्ट टाइम ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में हुआ था, सेकंड स्टेटमेंट में थिक बोन वायरस के बारे में बोला जा रहा है, थर्ड में बोला जा रहा है कि ये जो वायरस है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिटेड नहीं होता है। तो आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट इसमें क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है तीनों ही स्टेटमेंट, ऑल थ्री स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, चलिए आंसर को चूज कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये गलत है और थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। गलत क्यों अब वो जान लेते हैं। जैसे कोंगो फीवर वायरस की अगर हम बात करें तो ये वायरस फर्स्ट टाइम ये क्रीमिया में पाया गया था 1944 में, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 1944 में ये कोंगो वायरस के जो सिम्टम्स हैं सबसे पहली बार क्रीमिया में पाया गया था। क्रीमिया वही कंट्री है जिसके रिगार्डिंग में आप जानते हैं रशिया के साथ कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, ये वही कंट्री है जहां पे ये फर्स्ट टाइम ये वायरस पाया गया था। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो गया हमारा नॉट करेक्ट हो गया। फिर बाद में क्या हुआ कि 1969 के अंदर ये साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि भाई ये जो बीमारी है पाइथन रिस्पॉन्सिबल है इस बीमारी के होने की वजह। अच्छा, उसके बाद लेटर फिर बाद में ये भी पाया गया कि भाई ये जो बीमारी है इसका जो नाम है कि क्रीमिया कोंगो वायरस, इसका नाम रख दिया गया। फिर बाद में ये हुआ कि भाई ये वायरस ज्यादातर क्रीमिया की जगह ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में सबसे ज्यादा ये वायरस पाया जाता है, इस वजह से इसे कोंगो वायरस का नाम दे दिया गया। तो भाई आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट में ये आपसे ये बोला जाए कि ये थिक बोन वायरस है जिसकी वजह से ये बीमारी लोगों में फैलती है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला गया कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ये पॉसिबल नहीं है, नहीं, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बिल्कुल पॉसिबल है। ये हमारे ब्लड
कि कांटेक्ट में अगर कोई 1% सेकंड पर्सन की अगर ब्लड कांटेक्ट में आता है, बहुत नजदीकी कांटेक्ट में आता है, या सिक्रेशन के कांटेक्ट में आता है, या फिर ऑर्गन वगैरह डोनेशन वगैरह या कोई ऑपरेशन चल रहा है उसके थ्रू अगर कोई पर्सन इन्फेक्ट होता है एक इंसान दूसरे इंसान से, तो ये वायरस फैलने के पूरे चांसेस हैं। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि थर्ड स्टेटमेंट जो है ये गलत दे दिया गया आपको। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है सिर्फ वही करेक्ट है। ठीक है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि भी ये जो कंट्री है कोंगो, इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, ये आपको बताना है। और आपको ये भी बताना है कि कोंगो दो कंट्री है, एक तो कोंगो बोल दिया जाता है और एक दूसरा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो दोनों में ये पार्टीशन जो हुआ था ये कब हुआ था, ये कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। अपने दोस्तों में से शेयर करना ना भूलें।